अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे मैं एक कुछ लम्हे लेना चाहूँगी आपको शुक्रिया अदा करने के लिए। मेरे लिए ये honor वो है। इंसान हैं जिनका जो मखरूज है हम इन पे कि आज इनकी फ़्लाइट है इनकी शक्ल से आपको नज़र आ रहा है सुबह सवेरे की इनकी फ़्लाइट है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऑनलाइन नहीं करना चाहता, मैं ये भी नहीं चाहता हम अकेले करें, मैं जाने से पहले सुबह सुबह उठ के और ये आऊँगा रिव्यू करने। और आप देख रहे हैं इनका धुला हुआ छिला हुआ मुँह बिल्कुल उल्टी शेप करके ये आए हैं। अर्ली मॉर्निंग और मेरी आंखें अभी खुल आंखें नहीं इनकी पा खुल रही। नहीं रही। कॉफ़ी पिलाऊं आपको मैं? नहीं मैं खुल कॉफी जाएगी आपकी आंख मैं कॉफ़ी कॉफी से? पीता ही नहीं, आपको पता। आज पी लें। I'll be fine during the course of the He'll review. be fine during the course of this time, मगर इनकी क्योंकि फैमिली वेडिंग है, ये जा रहे हैं और मज़े लेकिन करने। आप ये गवाएं कि मैं सुबह सुबह पहुंचा हूं। यार आप पहुंच गए हैं, सुबह सुबह पहुंच गए। 12:28 हो ये रहे और बात है कि अगर इनकी 4 बजे फ्लाइट ना होती तो ये कभी ना पहुंचते। 12:28 हो रहे हैं। लेकिन ये है कि अपना दिल सीने पे लिए ये जा रहे हैं जेलम। I really like this sweat t-shirt. It is very nice. Where is it from? Movement by Abdullah Seja. Okay, nice. Actually, this is Abdullah Sejja's line. हाँ. Very nice, very nice. It looks like a bit of a Comme des Garçons logo. but what? It looks like a what? It looks like a bit like the Comme des Garçons logo, which is a red, like a heart face, but it's not. But it looks really nice. I think the M is for movement. For movement, absolutely. Yeah, and it's also like a heartbeat, मैं जरा आप बात करें, मैं Comme des Garçons का लोगो निकालना which चाहूँगी। is cool. और आप लोग कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कंटेंट ना रुके, हम जहाँ मर्जी पे हों। तो कल थर्सडे को आपने हॉट बाइट्स की एक स्पेशल एपिसोड देखी होगी, उससे पहले हॉट रिव्यू देखा होगा, और आज जुम्मे को हम फिर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हॉट रिव्यू। हम हॉट रिव्यू पेश करें जी। Comme des Garçons का रेड हार्ट है, बड़ा क्यूट सा, उसमें फेस है, तो इट बट लुक्स वेरी नाइस। और शाउट आउट टू अब्दुल्ला सेजा। शाउट आउट टू अब्दुल्ला सेजा। अगर साइजेस हैं तो मैं भी आई वुडंट माइंड दिस टी शर्ट। मैं ये करूंगा, ये क्लिप अब्दुल्ला सेजा को भेज आप भेजिए अब्दुल्ला सेजा को। अब्दुल्ला सेजा से कहेंगे कि भाई ये मैंने खरीदी है, तो कुछ और भी 4-5 भेजे जरा। हाँ, मतलब अगर ये, क्योंकि इट्स अ नाइस थिक कॉटन, ये विंटर में इट्स वेरी गुड फॉर वॉक्स एंड एवरीथिंग इफ यू आर आउटडोर्स, नो। एंड आई थिंक ही इज गॉट मल्टीपल, वो कहते हैं, द फुल स्लीव्स इन दिस वन एज वेल। I mean, I'm good with half sleeves and It's the material is really nice. I it's like nice. it. I mean, It's yeah. very comfortable. I would imagine this would be really good for gym, for workout Yeah. in winter. So Abdullah Seja जी। एक और लम्हा लेना चाहूँगी प्लेबैक के। ताड़े लम्हे हैं जो मेरी फ्लाइट ना जाती रहे, रिव्यू ना निकल जाए। प्लेबैक के लिए कहना चाहूँगी कि बहुत से लोगों का फीडबैक आया है रिगार्डिंग प्लेबैक। क्या आप है? लोग बड़ा बददिली से कर रहे हैं, ये मत करें। और कितनी दिल से करें भाई? मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। बात ये है कि मैं एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले रही हूँ, वो ये है कि जो अगला प्लेबैक का एपिसोड होगा ना, दैट विल बी अ कंक्लूसिव एपिसोड। हम बेशक हफ्ते बात करें या 2 हफ्ते बात करें या महीने बात करें, हम इस दोनों ड्रामों को रैप अप करेंगे, बिकॉज आई फील दैट जो प्लेबैक का फॉर्मेट था ना, इट वाज नॉट अ विनिंग फॉर्मेट। हमारा हॉट गोल्ड का फॉर्मेट बहुत अच्छा था कि हम एक गो में पूरा ड्रामा देख के उसकी 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन करते, ड्रामा में से किसी एक आर्टिस्ट को लेके उसके साथ कॉन्वर्सेशन करते, एंड जी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला टाटा बाय बाय। हर हफ्ते बैठ के 2 एपिसोड्स को करना फॉर अ ड्रामा दैट पीपल हैव वॉच्ड 10 years ago, लव हैव लाइक, वो नहीं होता, बचपन की यादें होती हैं, आप रोमांटिसाइज करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं उन्हीं घरों में जाएं तो कहते हैं ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरा लगता है। तो वही लोगों के साथ भी हुआ है, यादें हैं उनके उन ड्रामों के साथ जिनके साथ हम शायद जायज़ नहीं कर पा रहे, और ये हकीकत नहीं कर पा रहे, इसलिए कि इट्स जस्ट डजंट वर्क। सो या आप तो डिसीजन ले लिया आपने। एग्जीक्यूटिव डिसीजन। आमना डिसीजन की खूबसूरती ये है कि डिसीजन ले लेती, फिर बताती, फिर हम कहते हैं ठीक है आमना, ठीक है। हाँ, तो हम ये इसको रैप अप करेंगे और हम आइंदा से जो पुराने ड्रामे होंगे वो हॉट गोल्ड के फॉर्मेट में ही करेंगे, एक एपिसोड में पूरा विद अ गेस्ट। एक बात होगी। दूसरी चीज़ होगी, लोगों ने कहा वी रियली हर्ट कि आप पर्सनल बातें जो हैं वो मेंबर्स ओनली के लिए कर रहे हैं। ये कब पता चली है? ये आप तो यार आप कमेंट्स नहीं देखते ना, फीडबैक पे नहीं आप जाते। लेकिन मैं इसमें ये कहूँगी कि नथिंग टू टेक इट पर्सनली, इट्स नॉट अबाउट मेंबर्स और नॉन मेंबर्स, इट्स अबाउट स्मॉलर कम्युनिटीज़। जब कुछ थोड़े लोग बैठ के बात करते हैं तो वो जारी बात है ज़रा हार्ट टू हार्ट हो जाती है, जब ज़्यादा लोग बात करते हैं तो वो जनरलाइज होती है, तो इस पे दिल पे ना लें। अच्छा, मैंने ये अभी तक सारा ऑनेस्टली फीडबैक नहीं देखा,
लेकिन ये तो हमने कल रिव्यू में बात की है, जो अभी तक रिव्यू आया नहीं होगा जब तक हम रिकॉर्ड करें, बट एनीवे हो सकता है और लोग भी ये बात करें। देखें, दिस हैज़ ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ अ टफ कॉल फॉर अस ऑल्सो, लेकिन अब क्योंकि समथिंग हॉट एक मेंबरशिप प्रोग्राम ऑफ़र करता है जो कि एक हकीकत है, तो जो मेंबर्स हमसे कनेक्ट करने के लिए देर गोइंग दी एक्स्ट्रा माइल, तो हमारा भी उनकी तरफ कुछ ना कुछ, जैसे मकरूज़ आमना मेरी हो गई थी, तो हम भी उनके मकरूज़ हैं, सो वी हैव टू डू समथिंग फॉर देम। सो पहले आप लोगों ने ये कहा कि उनके लिए अलग से प्रोग्रामिंग ना करें, तो हमने उस बात को रिस्पेक्ट किया। हमने कहा ठीक है यार, प्रोग्रामिंग जो है वो सबके लिए होनी चाहिए। तो अगर हम लाइव अब जा रहे हैं अपने मेंबर्स के साथ, दैट्स द लीस्ट वी कैन डू एंड वी विल डू दैट। बाकी जो हमारे दूसरे लोग हैं, नॉन मेंबर्स हैं, आपसे हमें प्यार उतना ही है, ये नहीं कि आपसे कोई प्यार हमारा कम हो गया है। और जो हम इंट्रो में बातें करते हैं, जो दूसरी हम डिस्कशंस करते हैं, एंड आपके साथ भी हम लाइव ज़रूर जाएंगे, बट शायद उतनी फ्रीक्वेंसी से ना जाएं जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हम अपने मेंबर्स के साथ लाइव जा रहे हैं। तो ये है, थोड़ा सा आपको भी यू विल हैव टू बेयर विद इट, बट आपका फीडबैक आया, आपने कहा जी प्लेबैक को वो ना करें, हमने नहीं किया, तो आपके फीडबैक के ऊपर भी हम चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें मेंबर्स के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जी, अब आप बताइए। अब मैं ये बताऊंगा कि आज हम इकट्ठा हुए हैं हॉट रिव्यू के लिए, और हमारे पास 3 ड्रामे, 3 ड्रामों में एक है पामाल, एक है जिनकी शादी उनकी शादी, और एक है बिरयानी, और तीनों ड्रामों की 2-2 किस्तें हैं, और बस आज उनके बारे में बात करेंगे। अनलेस देयर इज मोर दैट यू वांट टू से, इफ देयर इज समथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट, कोई और आप फीडबैक है ना, कोई और एक लम्हा लेना चाहिए, कोई और लम्हा लेना चाहिए, कितने लंबे लेने चाहिए? अब मैं लम्हे ड्रामों के रिव्यू में लूंगी, लम्हे आमना ड्रामों के रिव्यू में क्योंकि लेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप सो रहे हैं। नहीं, मैं सो नहीं रहा, मैं उठ गया हूँ। मैं सोया 4-5 घंटे। तो क्या ही सोना है, मैं भी सो रही हूँ। रात को ड्रामे देखते हुए देर हो गई मुझे, और देखते देखते 3 बज गए। उसके बाद मैं जब सोने लगी तो मूसा की कॉल आ गई, और फिर उससे मेरी गपशप लगती रही, तो सुबह 4-4:30 बज गए। और I slept at 6 and woke up at 10. 4 hours, you're on 4 hours of sleep. I'm also on about 5 hours of sleep. ठीक है, कोई बात नहीं, आज रात को हम सो जाएंगे आराम से। आज आप कहाँ सोएंगे? आप तो शादी वाले घर में जा रहे हैं माशाल्लाह सो जाएंगे भाई, क्या सोना तो है। तो आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना। यो पामाल। यार ये 2 किस्तें ना मैंने एंजॉय की पामाल की, मुझे आपका नहीं पता। हाँ मैंने भी, लेकिन मैं जरा ना हुक सा हो गया, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है पामाल की दुनिया में। एक तो पहला तो मैंने ये सोचा कि ये जो सबा के कैरेक्टर का क्या नाम है, सहर, मलिका सहर इज इन केस 9। हाँ, तो मलिका जो है, मैंने कहा यार ये मलिका जो बैठी इंटरव्यू दे रही है, तो ये कितना लंबा इंटरव्यू है, इसको एडिट कौन करेगा? जो ये शुरू हुई है तब की लेके और ये इंटरव्यू खत्म नहीं हो रहा है, वैसे एक थॉट आई। बट अदर देन दैट, आई थिंक द होल dynamic of this woman who's gotten married and who's got all these challenges, and you know जिसके दिमाग में अपनी भी कुछ सोच है और फिर हालात जिनसे वो मुकाबला कर रही है उनकी वजह से भी, तो it was a very interesting mix of emotions and storytelling that I was enjoying. but एक सवाल मेरे जहन में आया कि जो रज़ा का बिहेवियर बीच में ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सही हो गया, सब कुछ सही हो गया, एंड फॉर सेवरल वीक्स और मंथ्स, आई सपोज एग्जैक्टली टाइमलाइन, सेवरल मंथ्स, आई डोंट थिंक इट्स मंथ्स, इट्स वीक्स, इतनी देर नहीं, सेवरल वीक्स, बट देन ऑल ऑफ अ सडन एंड में जो फिर उसने दोबारा अब ये किया, तो उसके बारे में मैं बीच में कहाँ उसने कहीं भी उसको अपोज किया है या निगेट किया है। मलिका इज गोइंग आउट ऑफ हर वे टू पैसिफाई हिम, टू कीप हिम हैप्पी, to do everything that would make him happy. ऐसी क्या चीज़ की है उसने जो कि उसके कहने के, मना करने के बावजूद मलिका ने की हो? कुछ भी नहीं। तो आप कह रही हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ लोगों में जो बुरी क्वालिटीज़ होती हैं वो सिर्फ तभी ट्रिगर होती हैं, उनकी बुरी साइड तभी शो होती है जब उनको कुछ ट्रिगर करे, अदरवाइज वो अच्छे रहते हैं। मतलब उसके आई वुडंट से कि ट्रिगर पॉइंट्स हैं उसके, बट ही इज जस्ट ये तो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया जो आप अपोज करती हैं कि यार के इंसान ब्लैक और व्हाइट तो नहीं होता, इंसान तो ग्रे होता है। ऐसा नहीं है, तो अब वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में रज़ा चल रहा है, या वो व्हाइट है या वो ब्लैक है, बीच का उसका कुछ है ही नहीं। बीच का है उसका। क्या है? पिछले देखिए मैं आपको बताती हूँ,
पहली बात तो ये कि पामाल में जितनी चीज़ें बता रहे हैं व्हाट गो बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ आर वेरी रियल. दैट्स व्हाट आई रियली लाइक. अगेन ऑल दीज ड्रामास आर वेरी रिलेटेबल एंड आई थिंक इनकी जीत इस चीज़ में है कि हर देखने वाली औरत रज़ा के किसी ना किसी एंगल को देख चुकी है अपनी ज़िंदगी में. कमेंट भी नीचे किसी ने किया था, my PTSD was triggered. Absolutely. I think for all of us, we have all been through some part of a raza in our lives, in our personal lives, at some point in our lives. So that is very relatable. किसी का कम, किसी का ज़्यादा. किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का शौहर, किसी का भाई, किसी का वालिद, किसी का मामू, चाचा, मगर ऐसे मर्दों को हर औरत देख चुकी है अपनी ज़िंदगी में. So ऐसी चीज़ नहीं कि वो बड़ी अनहोनी है. और ये ऐसे पैचेस में ही होता है कि जब आप, एंड दिस इज़ द साइकिल ऑफ अब्यूज़ हसन, कि जब एक मर्द इस किस्म का मर्द, एंड दिस इज़ नॉट मर्द ब्लैक एंड वाइट ग्रे मर्द है, नहीं, ये बुरा मर्द है, ये ग्रे मर्द नहीं है, ये बुरा मर्द है. ये बुरा मर्द है? ये बुरा मर्द है, ये ग्रे मर्द नहीं है, ये बुरा मर्द है. So आप कह रही हैं कि इन अदर वर्ड्स इसकी कोई रिडेम्पशन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं कि रिडेम्पशन नहीं है. बुरे लोगों की तो रिडेम्पशन नहीं होती है. अगर वो अपने आप को खुद इस्लाह कर ले तो रिडेम्पशन होती है, मगर जो वो डैमेज कर जाएगा ना उसकी जहन, उसके इमोशंस को, ये उस थप्पड़ से बुरा है जो कि शायद वो मार देता शुरू में. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो इमोशनल अब्यूज़ है उसके जो स्कार्स हैं वो बहुत डीप होते हैं, बहुत डीप. अब जिस तरह वो रोती है आखिरी सीन में, जब वो अंदर आके ग्रोसरी बैग्स फेंक के उस पर चीखता है, चढ़ के चीखता है, और जिस तरह आपको नज़र आता है कि वो एक लड़की जो है वो बिल्कुल शी इज़ विथड्रॉन, और वो फिर आंखों में आंसू और रोना जो है, उसमें से निकलना उसका बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा. क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर डर बैठना शुरू हो जाएगा, जो कि हो गया है, कि पता नहीं मेरी कौन सी बात मेरे शौहर को बुरी लग जाए, पता नहीं किस बात से वो ट्रिगर हो जाए. तो दिस इज़ नेवर अ बेसिस फॉर अ गुड रिलेशनशिप. सो दिस इज़ नॉट आई मीन इट कैन नेवर बी अ गुड. डर के ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है? क्या ज़िंदगी है? अगर एक औरत कॉन्स्टेंटली ये सोच के इन दैट फियर जी रही है कि पता नहीं मैं क्या, मेरी कौन सी बात पे मेरा मियाँ कैसे रिएक्ट कर लेगा, क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा, तो ये क्या ज़िंदगी है फिर? मतलब है कि उसको मियाँ ऐसा नहीं है कि अगर वो 10 अच्छी चीज़ें करे तो 11वीं जो बुरी चीज़ अगर वो एक हरकत करे तो 10 अच्छी चीज़ों की वजह से वो 11वीं जाने दे. हालांकि 11वीं बुरी चीज नहीं है, नहीं है, उसकी उसके मर्जी के ज़हन में. खिलाफ है, उसकी हाँ, मर्जी के खिलाफ. हाँ, एग्जैक्टली. तो 10 उसकी मर्जी से करे, हाँ, और एक अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कर दे तो वो उसको 10 की वजह से कह के छोड़ दो यार. हालांकि वो जो उसकी मर्जी के खिलाफ है, वो उसमें भी मेरे ख्याल में एक लेवल होता होगा ना, उसकी मर्जी के खिलाफ अन्नी से बात करे और उसकी मर्जी के खिलाफ ग्रोसरीज करने जाए, तो दोनों में मेरे ख्याल में एक फर्क होगा शायद, पता नहीं रजा के दिमाग में या नहीं. ऑफ कोर्स फ़र्क है, लेकिन मेरे ख्याल से तो अन्नी से भी बात करना कोई मुश्किल नहीं था. हाँ, ज़्यादा फ्री होना, या वो अगर एक मर्द को बुरा लग रहा है तो ठीक है. इसलिए मैंने पिछली बार मैंने ये इसीलिए सवाल उठाया था ना कि अन्नी वाला पूरा ट्रैक की रेलेवेंस क्या थी, तो शायद ये दिखाना था कि कहीं पे बनता भी था कॉम्प्रोमाइज करना, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने अगर एक जगह कॉम्प्रोमाइज कर दिया है तो फिर आप हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करें फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव. तो बात वही है ना कि एक औरत जो है वो वेयर इज शी गोइंग टू ड्रॉ द लाइन. उसने खुद से एवेल्युएट किया कि ठीक है, अन्नी का मिलना बुरा लग सकता है, मैं नहीं मिलती, मगर उसने ये नहीं सोचा कि मेरा ग्रोसरी लेना कौन सा गलत बात है, मैं बहस करूँ इससे कि हाउ डेयर यू. अपनी इज्जत पे उसने बहस की कि आपने मुझ पे शक किया, मैं अपने ऊपर ये बर्दाश्त नहीं करूँगी. यहाँ उसने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए नहीं लड़ा कि मैं शायद लड़े अगले एपिसोड में, लेकिन नहीं, आप देख रहे हैं कि 2 एपिसोड्स में वो रज़ा की हरकतों पे पक रही है कॉन्स्टेंटली. अब एक छोटी सी चीज़ है सोफ़ा ख़रीदना, वो सोफ़ा नहीं ख़रीद सकी अपनी मर्ज़ी से. जौन सा वो पसंद करती वो कहता नहीं, ये नहीं, अगला नहीं. पक नहीं रही मेरे ख्याल में. उसके दिमाग में ये जो माँ भी हैमर्स एक तरह से कर रही है कि यार तुम्हें बिन मांगे मिल रहा है, सब्र करने से क्या मिल रहा है, घर मिल गया, तो उसके दिमाग में यही बहुत बड़ी चीज है यार कि मुझे अपना घर मिल गया. चलो सोफा मेरी मर्जी से आया या नहीं आया, वो भी एक पर्सपेक्टिव है ना. घर भी मर्जी का नहीं है ना, the bare minimum. Which in some cases people would again people like her mother would say कि यार bare minimum थोड़ी है, उसको घर मिल गया, इससे क्या फर्क पड़ता है सोफा हो या ना हो. बट वो वही शख्स समझ सकता है जो इससे गुजर रहा हो कि ठीक है यार मुझे घर जिस तरह का चाहिए था वैसा नहीं मिला, फिर जो घर मिल गया उसमें जिस तरह से मैं उसको सेट करना चाहती थी वो मैं नहीं कर पा रही. तो सोच वॉज नॉट कि ठीक है, एक था कि छत भी हो, बट एक है वो मेरी स्पेस हो, मेरा घर हो जिसको मैं अपनी मर्जी से कर सकूं, मैं उस घर की मलका हूं.
तो मलका तो नहीं है उस घर की, वो नाम की मलका है। नहीं तो वो सोने का पिंजरा बन गया ना घर उसके लिए, हाँ। बेसिकली सोने का पिंजरा बन गया। एंड इट्स जस्ट हमारी सोसाइटी में ना, और मेरे ख्याल है शायद काफ़ी दुनिया में भी, 3-4 सवाल औरत को पूछे जाते हैं जब वो कंप्लेन करती है, तुम्हारा मियाँ जो है तुम्हें मारता है? मारता नहीं है। अच्छा, शराब पीता है? शराब भी नहीं पीता। अब रज़ा की बात है कि शराब भी नहीं पीता। पैसे देता है? पैसे भी देता है। अफेयर चला रहा है और औरतों में इन्वॉल्व है? नहीं, वो भी नहीं है। मसला क्या है? मसला क्या है फिर? रज़ा शराब भी नहीं पीता, रज़ा अफेयर भी नहीं चला रहा, रज़ा जो है मारता भी नहीं है उसको, रज़ा उसको पैसे भी देता है, घर भी लेती है, प्यार भी करता है, जैसे माँ कहती है ना, इतना नेक और शरीफ आदमी है, लड़का कमा मिल हुआ गया। है, एग्जैक्टली अपने पैरों पे खड़ा है, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी मुंह से निकलने से पहले बात पूरी बात कर पूरी दो। कर देता है। बेटा अच्छा भला नेक शरीफ पढ़ा लिखा लड़का है, मुंह से बात निकालती नहीं है, वो पूरी कर देता है। तो उसके बाद अगर औरत कंप्लेन करे तो फिर वो औरत बुरी है। वो औरत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रही, एडजस्ट नहीं कर पा रही। या जैसे इसी उसमें कहा ना कि माँ ने कहा कि तुम तो कहती थी ख्वाबों का शहजादा ये वो, बेटा कुछ महीने तो गुजारती, महीने में ही तुम कंप्लेंट्स लाना शुरू कर दी हैं तुमने। अच्छा, मेरा टेक अवे पामाल से जो कि अगेन आई वांट टू एक्नॉलेज वेरी गुड स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बिकॉज इस तरह की चीज़ें यूजुअली घरों में, जैसे आपने भी कहा, ऑलमोस्ट हर घर में होती होगी, डिस्कस कभी नहीं होती होगी, उसके बारे में बात कभी नहीं होती होगी, क्योंकि हमेशा रिसीविंग एंड पे ख़वातीन होती हैं, और जब रिसीविंग एंड पे ख़वातीन होती हैं और जब इस तरह के सर्कमस्टांसिस में होती हैं तो वो किससे जाके बात करें, क्योंकि जब वो दूसरी किसी खातून से जाके, वालदा से या बहन से या किसी से बात करेंगी, वो तो यही कंडीशनिंग सबकी एक ही जैसी हुई हुई है, तो उन्होंने आगे से यही कहना है कि ऐसे ही होता है, तो क्या हो गया, बस जस्ट डील विद इट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस तरह की कहानी बताई जा रही है ताकि बहुत सारी ख़वातीन जो इस तरह की सिचुएशंस में हैं उनको पता, पहली बात ये चले कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और दूसरी बात आई होप कि कहानी में आगे चलते हुए थोड़ा सा ये इंडिकेशन आए या थोड़ी सी इस तरफ भी फोकस हो कि यार इस तरह की रिलेशनशिप में से, इस तरह की सिचुएशन में से बाहर कैसे आना है। बट मेरा टेक अवे कहानी से ये है कि मियाँ बीवी के बीच में इक्वालिटी अगर नहीं है तो फिर वो रिलेशनशिप बेकार है, बेकार है। Absolutely. और इक्वालिटी इज नॉट कि यार आप कैसे मियाँ बीवी के बीच में इक्वालिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब रिस्पेक्ट, Equality, respect is something else. But What is equality? comes with respect ना। Equality is that आप हर डिसीजन एक दूसरे के साथ पूछ के करें, एक दूसरे की सलाह मशवरा करके करें, एक दूसरे की रजामंदी के साथ करें, the big decisions in your life. Exactly. Right? That is equality. You need to become one. Unless you become one, like you're at par with regards to everything, it's not an equal ये relationship. तो मास्टर और उसका हो गया ना रिलेशनशिप हाँ, कि नहीं, हाँ, ये मास्टर या मेंटोर और मेंटी या नहीं, बॉस mentor और mentor बिल्कुल नहीं, ये boss और मास्टर slave. स्लेव का मास्टर रिलेशनशिप स्लेव है। ही आप जान रही हाँ, इसलिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने ये कहा है, समझ नहीं तुम्हें आ रही बात? पागल हो, स्टूपिड हो, इमोशनल अब्यूज शुरू हो गई ना। स्टूपिड हो, पागल हो, समझ नहीं आ रही बात की, तुम चली जाती, मुझे कुछ हो जाता, मुझे कैसे पता चलता? So he'll always say in some way or the other that I am doing this for you. I'm doing this so that it's better for you. You don't understand because you're so dumb. But that's emotional abuse. हालांकि essentially he's a control freak. It's a control freak, absolutely. I mean, he wouldn't let her look at the apartment. He wouldn't let her choose a sofa, buy groceries on her own. बहुत ही फ्रीक है ना, बहुत कंट्रोल फ्रीक है यार। एक्टिंग बहुत अच्छी की है उस्मान ने, दोनों ने बहुत दोनों ने। खैर सबा तो खैर ऑब्वियसली थ्रू आउट बहुत अच्छी है परफॉर्मेंस थी उस्मान की। ये आखिरी का सीन बड़ा आखिरी का सीन बहुत पावरफुल था, मतलब है कि मेरे जैसे बंदा पीछे जरा हो गया था कि व्हाट द हेल, यू नो। यहाँ थोड़ा सा एक नहीं, इवन फायजा गिलानी की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, फायजा के सीन्स भी बहुत उसका भी बैक स्टोरी आपको आपकी दी कि वो, हाँ, वो ऑफिस में उसके मास्टर स्लेव टाइप वो था, वो रिवर्स कर दिया उसने। हाँ, उसने डायनामिक उल्टा दी। अब देखे ना जो वो मियाँ है शहूद, शहूद उसके नीचे लगा हुआ है, वो रात को उसने कहा चलो चलें, तो वो तैयार होकर चलना शुरू हो गया। उसने वहां नहीं कहा घर पे यार क्या हो गया, गेस्ट आए, में गाड़ी में बैठ के कहा यार ये क्या तुमने हरकत की है, बिल्कुल ही नीचे लग गया ना वो तो। अच्छा, थोड़ी सी मैं कहती हूँ ओवर सिंपलिस्टिक मलिका भी है, उसको जब डायनामिक समझ आ जाना चाहिए था। पहली बात तो कि जब वो फर्नीचर हिला रही थी ना, तो मैंने सोच के कहा गलत कर रही है, दिस इज गोना बैकफायर। आई मीन यू कांट जस्ट गो इनटू समबडीज हाउस एंड शिफ्ट अराउंड फर्नीचर, यू कांट।
उसको तो नहीं पता ना somebody else's house है, उसको तो उस वक्त तक ये नहीं पता था कि वो उसके नाम पे है, उसको ये लगा था कि ये दोनों भाई रहते हैं और दोनों का घर है। और जिस तरह से भाभी उसको अपना बना रही थी और शॉपिंग और ये वो, तो उसको लगा वोंट बी अ बिग डील, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। It's a public space. It's a common space that she was renovating. Had she also just tweaked her bedroom, I would have said, चलो उसको नहीं पता. But ये lounge कर रही है, बेडरूम तो अभी भी कर सकती है, क्या हो गया यार, बेडरूम भी नहीं चेंज कर सकती अपना। बेडरूम एग्जैक्टली बेडरूम कर लेती या बात कर लेती पहले कि भाभी मैं करना चाह रही बोर हो हूँ, रही थी, ठीक तो है, भाभी तो वहीं जैसे उसको आपके घर में आपकी डॉटर इन लॉ आए और वो आप नहीं है घर पे, वो बोले यार ये लैम्प मैं यहाँ से यहाँ कर दूँ ये तो उसको पता चलेगा डराएं आप डॉटर इन लॉ को। वो कौन सा देख रही होगी वो बोले ये लैंप लाल वाला मैं इधर से हटा के उधर ले जाऊं हाँ, ना करना बेटी, ना करना बेटी, प्यारी बेटी, ये प्यारी बेटी, ये ना करना anyway, no, but good drama. अच्छा नो, सो लेट्स यार क्या हो गया, आगे नहीं चलना? नहीं, ये टाइम है 25 आपके मिनट पास, हो गए अभी पापा। है, आपने कितने 1 बजे निकलना है, हाँ, लेकिन 2 बजे निकलना है। और भाई मैं घर जाके सामान भी तो उठाना क्या है। आप सामान लेके नहीं आए? नहीं, यहाँ से क्यों लेके, क्या वो करें एयरपोर्ट यार, उधर इतनी जाना बातें थी इस पमाल की तो करने वाली, आपने सारा अच्छा, कुछ करें, कर दिया। करें। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि वो वाला सीन में she was wrong. I mean, In which the in the furniture? sense that yeah, you're taking too much liberty. Is a young girl who's just gotten married यार, अगर उसने Yeah, कर भी तो आगे से वो भी तो complexes लेके चली है ना। देखिए मैं ठीक है, perhaps she was wrong. It was not the way to react to it. Exactly. Absolutely. It was not the way to react to it. जैसे शहूद ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा यार she's part of the family now. Yeah. उसको make her feel welcome. लेकिन वो भाभी टेरिटोरियल है ना, बिकॉज उसने भी तो फंसाया हुआ है शहूद को, वो उसको कॉम्प्लेक्सेस अपने हैं, वो सारी सिचुएशन है जो कहा है कि बड़ा सेट नहीं निकालना फ्रेंच वाला, प्लास्टिक की प्लेटें ही लगाओ और पुलाव और कौरमा बनाओ, इट्स जस्ट उसकी मेंटालिटी नजर आ रही है। घटिया हरकत की। घटिया हरकत की है। हाँ, चलें आगे चलें। नहीं बोलो। नहीं वही यही मैं सोच रही हूँ क्या? कि अच्छा है बहुत, इट गोज वेरी वेरी डीप। कुछ कहने लगी थी, कुछ और नहीं, निकलने लगी थी बात मुंह से कुछ। नो, गुड ड्रामा, important story, very relevant, very relatable to for a lot of people. जैसे मैंने कहा कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा कि उनका PTSD ट्रिगर हो गया, तो ये और इस तरह की कहानी बताना एज आई सेड इसलिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा टनल के एंड पे कहीं किसी को रोशनी अगर नज़र आ जाए कि यार हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। बट माई humble opinion, I won't say advice, my humble opinion is that unless there is equality in a relationship, it's a major red flag. and if you have a little bit of financial independence or security, you should get out of such a relationship ASAP. Because usually it doesn't fix itself. It doesn't. But आमना अगर आप नज़र दौड़ाएं हमारी सोसाइटी में, तो मेजॉरिटी रिलेशनशिप स्क्यूड हैं इसी तरह, उसमें इक्वालिटी तो कहाँ है? औरतें खुश हैं यार, कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रही हैं ना। आप जो कहते हैं कि ख्वाब एक औरत का है कि वो ये करे वो करे, वो ख्वाब कहाँ है? कुछ भी नहीं है। वो अपनी ड्यूटीज़ निभा रही हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, सैक्रिफाइस कर रही हैं। और जो थोड़ी सी औरत जिस तरह अगर उसको मियाँ और बीवी में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, या औरत कुछ उसके पास एजेंसी है, तो उसको मियाँ को कहते हैं जन मुरीद है। जन मुरीद है कि वो ज़्यादा सुन ले बीवी की, तो वो जन मुरीद है। ये तो नीचे लगा हुआ है बीवी के, इसकी बीवी ने इसको आगे लगाया हुआ है, ये तो बस बीवी की सुनता है, ये बीवी ने इस पे जादू कर दिया है। तो एक वो फिर एलिमेंट शुरू हो जाता है। बेचारी ख़वातीन यार क्या करें। तो जंजबील इसकी राइटर है। अच्छा, हाँ, वेरी नहीं गुड। है जंजबील, नहीं पता नहीं, जंजबील है मेरे ख्याल है। मुझे ऐसा लगा कि जो शुरू में मलिका बैठी इंटरव्यू दे रही है, मुझे ऐसा लगा कि जंजबील का शायद थोड़ा बहुत ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी हो, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हर राइटर का होता है। इवन जब आप खलील रहमान कमर का स्क्रिप्ट देखते हैं या कहानी देखते हैं, उसमें जो औरतों की ट्रीटमेंट है, इट स्टेम्स फ्रॉम his own mind and his experiences in his life, right? True. So every writer puts a little bit of themselves in it. So मेरी actually जंजबील से बात भी हुई है, अच्छा, and उनकी जो life story है, and because I like talking about women, married women in these relationships and how to get out of them or how to handle them. So very soon I will be having this conversation with her. excellent. कि you know उनकी ज़िंदगी का कितना अक्स है पामाल में, how she did, मतलब yeah, as much as she would want पिछली to. भी जंजबील का आपने इंटरव्यू किया था? मैंने पिछले भी किया था, वेरी गुड, मगर ये मैं आही के लिए करूँगी, ओके। because I just wanted to be a heart to heart for women.
Okay. with a lesser of an entertainment angle and more of a woman's angle, that how women actually kill their dreams to fit into a norm that society has created for them. And as a writer, how she has found catharsis. ठीक है यार, if at आपको all. कौन रोक सकता है, आप आगे के जितना लिए भी कर वो लो। बात करना चाहें। मैं समथिंग हॉट पे कर लूँगा जंजीबील हाँ कंटिन्यू। ज़रूर करिएगा। ठीक है। मूविंग ऑन टू ख़वातीन व हज़रात, जिनकी शादी उनकी शादी। जिनकी शादी उनकी शादी। एकदम हम हाँ मूड जी। चेंज करेंगे हाँ जी। और हम मूड यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे। क्या कहना चाहेंगी जिनकी शादी उनकी शादी के बारे में? 70 साल की थी खुशी जब चमकी और आदर की शादी हुई। छोटी सी थी बच्ची ये थी। मैंने मैथ्स किया। छोटी सी थी, छोटी सी थी, कॉट में होगी तब। है ना, छोटी सी बेबी थी। हाँ 70 साल की बेबी थी जब इनकी शादी हुई। यार जिनकी शादी उनकी शादी इज दी। ऑन दैट नोट मैं आपसे एक सवाल पूछना हाँ। चाहूँगा। जैसे बाबा जी रूह वाले बाबा जी ने आके ये कहा कि तुम्हारा एक लम्हा हमारे कितने सालों के बराबर है। तुम्हारी जिंदगी का एक लम्हा हमारी जिंदगी के सालों पर मुहित है। तो क्या दो डिफरेंट टाइमलाइंस चल रही हैं जिनों की और इंसानों की? यानी कि यहाँ पे अब्बा जी जिन नहीं है, अब्बा जी तो रूह है। तो रूह है ना, तो रूह है, तो रूह को तो जिन ने ही कैद किया हुआ है ना, जिन ने ही रूह को कैद किया हुआ है ना। तो और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 200 साल 250 साल जो भी सारी कॉन्वर्सेशन हो गई है, तो आई एम अज्यूमिंग कि जिनों की टाइमलाइन मुख्तलिफ होती है इंसानों से, नहीं? या सेम टाइम उनके भी 24 घंटे होते हैं एक दिन में? इस सवाल का जवाब दें आप। नहीं पहले तो आप मुझे ये दे ना, मैं लेके आया हूँ सवाल। नहीं अब मैं कहना चाहूंगी जिनकी शादी उनकी शादी की राइटिंग जो है ना वो स्लिप कर रही है। हम लोग बड़े अपने जिनों को लेके ना और अपने उनको लेके पहली बात मुझे जो चीज उसने कहा मैसेज कैसे आया? जो मैसेज आया उसको, किसको? नीडो को घर के अंदर नहीं मोबाइल तो पे। उसने कहा ना कि बाहर थी वो। क्या बात? कमरे के अंदर उसको मैसेज आता है कि चंगेज चचा आए हैं खोलो, तो बाद में अली कहता है कि तुम्हारा दिमाग नहीं चला कि घर में सिग्नल नहीं आते? हाँ। तो फिर मैसेज आया कैसे? वो तो उसने कर दिया ना, जिन ने कर दिया वो मैसेज। जिन के रेज भी फेंकते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनिक वेव डाल दी और जिन ने अपना वो नाम भी चेंज कर नाम दिया। कर दिया। वो तो चलो मैं मानती हूँ जिन ने कर दिया। खुशी ने उसका ताबीज कैसे पकड़ा? वो दूसरा तावीज़ था ना, जब खुशी आई है और उसने चंगेज चचा के रूप में, तो उसने कहा कि तुम ये तावीज़ उतार दो, मैं तुम्हें दूसरा तावीज़ दे देता हूँ। तो उसने जो असली वाला तावीज़ है उतरवा के उसको नकली तावीज़ दे दिया था। ये सीन मिस कर दिया आपने। मैंने देखा था। हाँ, तो उसने वो असली तावीज़ उतार के रख दिया था ना, तो खुशी उसने क्या नाम है, एक तो ये कैरेक्टर्स अभी तक इनको ये नहीं समझ आई कि तावीज नहीं उतारना, और कोई उतारने को कहे तो वो गलत ही कुछ कह रहा हो। यार आपके सामने मैं अगर कुछ जिन मेरे अगर रूप, मेरे घर में जिन चल रहे हो और मिसचिफ कर रहे हो, मैं कभी भी ना सुनूं आपकी। अच्छा नहीं, मैं कहूँ भाई नहीं, ये तावीज नहीं उतारूंगी, जो मर्जी कर लो, आप नहीं सुनेंगे? मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। जब मुझे पता है कि आपका रूप धार के जिन मेरे सामने आके कह सकता है, तो मैं क्यों सुनूंगी आपकी? तो आपको कैसे अंदाजा रहेगा कि ये मैं हूँ या मैं जिन हूँ? मैं आप पे पानी का छिड़काव करूंगी। उससे क्या होगा? पानी के आग है ना, तो पानी के छिड़काव नहीं, तभी तो वो तालाब पे बांधा होता है, उसको बांध के। ऐसे थोड़ी है यार, जिनका तो और हम भी मिट्टी के बने, इसका ये मतलब है हम पे पानी का छिड़काव करेंगे तो हम नहीं, मिट्टी जिनों का पानी से है कुछ इस किस्म की कुछ चीज़। भी नहीं है यार। So you're saying the jinns can't swim? No, they can't. I don't know if they can swim or not, but कुछ है, ये नहीं दम वाला पानी है, कोई ऐसी चीज कि अच्छा, you know, So are you telling me jinns can't take a shower? jinns don't take a shower. No man, हाँ, I wouldn't want Alici to marry खुशी then. हाँ, that's true. नहीं, लेकिन अगर आप मुझे शक हो आप ये अच्छा, ये आपने सीरियसली बात की मजाक में की? कौन सी? The jinns don't take showers. I don't think they take showers. What's wrong with you यार? Hassan, they're made of आग का So धुआं। we're made of clay. We are made of clay, मगर हमारा जो वेसल है वो तो शायद इंसान के रूप में लेते हो, शायद मुझे नहीं पता भी, मैंने किसी जिन से कभी नहीं पूछा। अगर कोई जिन हमारा शो देखता अच्छा हो फिर तो please- जिन पानी पीते भी नहीं है? तो आपने कब देखे जिन को पानी पीते हैं? जिन पानी नहीं पीते? नहीं, अच्छा मुझे नहीं पता। I'm just speculating. जो केले और मिठाइयाँ वो खाते हैं, मिठाई कुछ तो पानी से बनती होगी ओह ना? भाई, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं अगर आपने मुझे सवाल ही पूछा है कि अगर आप मुझे कहते आके तो हाउ वुड आई नो यूर अ जिन, मैं कहती कुरान शरीफ पे हाथ रखें, कुरान शरीफ पे हाथ रखें। तो मैं एज अ बिलीवर रख देता कुरान शरीफ पे हाथ। हाँ, वैसे जिन कुरान शरीफ भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। क्या बात कर रही हैं तावीज़ आप? ये कहते हैं मैं कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम उठवाती कि तुम जिन हो या हसन हो। मैं शक करती, मैं हर चीज़ पे शक करती अगर ऐसी सिचुएशन होती।
ये वाली कोई बात होती ना जिसमें तावीज उतारने का होता, हाँ, उस तो पे मैं एग्जैक्टली करता। एग्जैक्टली। और नीडो को स्मार्ट दिखाया हुआ है भाई, जो हाँ, मगर प्यार में भी तो है ना, प्यार में हर बंदा थोड़ा अंधा हो जाता है। नहीं तो चंगेज चाचा के प्यार में थोड़ी है वो जो तावीज उतार आप रही। क्या रूह वाली बात कर रहे हैं? ये मैंने कैप्चर नहीं की है, क्या हुआ? जब उसके अब्बा आए हैं, वो तो ख्वाब में आते हैं। ख्वाब में आते हैं, लेकिन बातें तो वो सारी सही करते हैं उससे। हाँ। तो वो एक ख्वाब है तो सही, बट कम्युनिकेशन इज रियल कि जल्दी करो, देर हो रही है। पिछला भी अब्बा ने जो कहा, पहेलियों की सारी बात की, तो अब ऐसा नहीं है कि वो ख्वाबों में आके वो ख्वाब अनरिलेटेड ख्वाब है, वो जेन्युइन ख्वाब है। मगर ये आपने कैसे डिड्यूस किया कि जिन्होंने जकड़ी भी उनकी रोएं? ये हुई है बात, कॉन्वर्सेशन पीछे डायरी में ही लिखा हुआ था अब्बा की, कि आज़द जो है वो उसको रूहें कैद करने का शौक है। जैसे इंसानों को कैद करता है ना, वो तो रूहें भी उसने कैद की हुई हैं। इनकी रोएं कैद की हुई हैं। हाँ, तो ये तो- पार्ट मैंने शायद मिस कर दिया। हाँ, ये तो हो गई ये कॉन्वर्सेशन, आई थिंक डायरी में लिखा हुआ था। और उसने जो दादा थे या परदादा जिन, उनकी रूह वो कैद की हुई थी, तो अभी इनको भी कैद कर लिया है, ऐसा लग रहा है। जब वरना वो क्यों आगे कह रहे हैं कि हमारे पास तुम्हारा एक एक लम्हा हमारे सालों के बराबर है, हमें छुड़वाओ, बहुत टाइम हो गया। इंडिकेशन यही है ना कि इन रूहों को कैद किया हुआ उसने, विच मुझे नहीं पता कि उसका क्या वो है कि रूहें कैद हो सकती हैं या नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन हम फिक्शन में चल रहे हैं। क्रिएटिव लिबर्टी यहाँ पे ले लिए, फिक्शन यहाँ पे ले। फिक्शन में चल रहे हैं। रूहें आगे कम्युनिकेट करती हैं नहीं करती ख्वाबों में? रूह बात तो ख्वाब में तो रूह आ सकती है। किसने कहा वो? नहीं मतलब मरा हुआ इंसान हाँ, लोग आते हैं ख्वाबों में यार, मरे हुए लोग ख्वाबों में आते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं, ये होता है। फिक्शन है, हो तो कुछ भी सकता है, ड्रामे की हद तक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ड्रामे की हद तक लॉजिक होनी चाहिए, विद इन द ड्रामा लॉजिक। जैसे एक चीज है, हाँ। मुझे नहीं पता ये इंटेंशनल था या क्या था, जब चंगेज चचा आता है तावीज के लिए, तो जो चंगेज चचा ने एक्सप्रेशन दिए वो डिट्टो 100% चंगेज चचा जैसे थे। हाँ। तो इवन फॉर अ सेकंड आई गॉट फूल्ड के यार ये चंगेज चचा। हाँ। तो वहां पे क्योंकि अभी तक हमने जिसको जिन बनते हुए देखा है, तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस एज वेल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे असल में तो वो नहीं है ना इंसान। जैसे जब अली आता है, हाँ, तो वो डिफरेंट था। चमकी बन के, तो जो उसकी स्माइल होती है वो बिल्कुल तमकिनत की चमकी जब सिद्रा का कैरेक्टर बनी है ज़ारा, या अरसलान जब जिन बन के आया है, या अली बन के आया है, या नीडो बन के आई है, सबकी बॉडी लैंग्वेजेस और सबके एक्सप्रेशंस मुख्तलिफ रहे हैं। एक डिफरेंस रहा है ये बताने के लिए यार ये जिन है, ये असल में वो नहीं है जी। जब ये चंगेज चचा आए तो वो बिल्कुल ऐसा लगा रहा था कि चंगेज चचा ही जो कॉन्वर्सेशन और एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये स्लिप है परफॉर्मेंस में या क्या है, इरफान ने स्लिप किया अपनी परफॉर्मेंस में, या सैफी भाई ने ये बोला है कि तुम बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म नहीं, मैं हालत स्लिप था क्योंकि लेकिन सैफी भाई तो देख रहे थे ना, देख रहे थे, होना चाहिए था। दूसरा ये कि जब खुशी जो है वो उसको टैकल करने की कोशिश कर रही होती है, बात करने की निदा के नादिया के साथ, और बाथरूम में वो जाती है और वो शीशे में होती है हंसती हुई, उस सीन की क्या रेलेवेंस थी? उसने कहा कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ और कुछ भी बन सकती हूँ। हाँ, है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं थी। और मैं अली सी के पास जा सकती हूँ नीडो बन के, एंड आई कैन डू द नीडफुल। डू द नीड, ये इसका आपने ये इसके क्या और मैं इससे लूँ फिर? कहीं भी कुछ भी। इमेजिन, दिस इज जस्ट कहानी के किरदारों की मैं ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ कि इफ अली सी एंड नीडो वर टू गेट मैरिड, बट देन खुशी वर टू बिकम नीडो एंड लाइक गो विद अली सी एंड गेट प्रेग्नेंट। आपने तो पहेली करा दी पूरी। एंड वो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती, आपने तो पहेली करा दी पूरी। क्यों पहेली? कैसे? आपने फिल्म नहीं देखी शाहरुख खान की पहेली? नहीं। You haven't seen पहेली? No. Are you kidding me? No, I've not watched. क्या होता है उसमें? शाहरुख खान एक वो होता है, ताजिर होता है उसमें राजस्थान में। अच्छा। शादी होती है, रानी आती है, ही बताया हुआ बिल्कुल हिसाब किताब करने वाला, अनरोमांटिक, फलाना फलाना। शादी के अगले दिन बाप भेज देता है तजारत के लिए कि तू चला जाए। जब ये आ रही होती है दुल्हन बहन के और बेरियां खा रही होती है, तो एक जिन को इससे प्यार हो जाता है, रानी के कैरेक्टर से। अच्छा। वो जिन शाहरुख खान का कैरेक्टर, मतलब जिन होता है वो। तो जिससे शादी होती है वो कौन होता है? वो तो कोई और होता है ना। अच्छा। वो जब चला जाता है तो जिन को इस पे तरस आता है, वो उसकी जिस्म में जाके वापस आ जाता है और आके कोई रोमांस करता है, रानी के साथ कोई रोमांस करता है। अच्छा। और प्रेग्नेंट भी हो जाती है वो। फिर तेरी खैर हो जाए, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वो एट सम पॉइंट उसको बता देता है कि मैं तो जिन हूँ, मैं तुम्हारा मियाँ नहीं हूँ। और वो कश्मकश में हो जाती है कि यार व्हाट द हेल,
WTF, मैं क्या करूं? आई एम इन लव विद दिस पर्सन। तो मियाँ की बॉडी में ही आता है बॉडी मियाँ की है, तो मियाँ मतलब मियाँ ही है वो, मियाँ बॉडी बॉडी को पोजेस कर लिया, लेकिन रूह अंदर जिन है, पोजेस कर लिया उसने। पोजेस कर लिया। और उधर मियाँ है, वो हिसाब किताब कर रहा है किसी और शहर तो में, फिर बॉडी तो ना हुई ना मियाँ की, मतलब उसका रूप धार के आ जाता है ना। हाँ, रूप धार उसका के आ रूप धार के आ जाता है, तो बॉडी भी फिर उसकी अपनी हुई रूप ना। धार के आ जाता है। Very bad. वेरी बैड, वेरी बोल्ड स्टोरी वेरी टेलिंग। बोल्ड फिर क्या होता है? टेलिंग। और एंड में दिखाते हैं कि करो कि करें क्या, तो वो असल में फिर मियाँ की ही बॉडी में जाके आ जाता है। ये तो बड़ी घटिया फिल्म है। नहीं, बहुत अच्छी फिल्म थी। मियाँ का क्या कसूर था बेचारे का? मियाँ तो मियाँ ही था, मियाँ बदला थोड़ी है, मियाँ की रूह बदल गई बस, मियाँ में जिन आ गया। It was really good. Anyway, फ्लॉप हुई होगी ये फिल्म। वो थी, फ्लॉप थी। इससे ये फ्लॉप। नहीं, तो आप ये कह रही हैं एंड में शाहरुख खान जो है वो शक्ल में आता है। मियाँ जो है वो शाहरुख खान ही है, जो रानी का मियाँ है वो शाहरुख खान ही है, बनिया है पूरा। लेकिन वो शाहरुख खान ही है, वो शाहरुख शक्ल खान से है, वो शाहरुख खान वो है। शाहरुख खान है, लेकिन वो बनिया है पूरा का पूरा। वो ऐसा बनिया है जो दुल्हन को उठा के नहीं, ये रब ने बना दी जोड़ी टाइप सिचुएशन हो गई है। टोटली। तो वो जब चला जाता है तो उसका रब ने बना दी जोड़ी फिल्म की बात करो। हाँ मुझे पता है। हाँ, उसका उसमें भी यही था ना, वो तो खैर बंदा तो सेम था ना। वो रूप धार के जिन जो है उसका Stupid रूप धार film. के आ जाता है। Stupid बहुत अच्छी फिल्म थी, आई लव्ड इट, इट वाज सो रोमांटिक, यू नो। So stupid. हाँ, एकदम वो कहती है कि ये तो मतलब है कि रोमांटिक हो गया मेरा मियाँ। सेम लाइक रब ने बना दी जोड़ी। ये पहले बनी थी, लेकिन रब ने बना दी जोड़ी से। एनीवे, एनीवे, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती फिर। हाँ, तो आप यही कह रहे हैं। इसमें तो जिन प्रेग्नेंट हो रही है ना, उल्टा है। हाँ, उसमें जिन प्रेग्नेंट कर रहा था, इसमें जिन प्रेग्नेंट हो जाएगी। देखिए यार, जिनों की जिंदगी में भी वही मसले हैं जो इंसानों में हैं। यही है। चमकी और आजर की बेऔलाद नहीं हो रही, हमारा तो कोई बच्चा हुआ नहीं, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। बेऔलाद है। बांझ आ गई यार, ड्रामे में आपने कहा था एक बांझ आनी होती है, उन्होंने कहा इस बार जिन को हम जिन्नी को बांझ बना देंगे, बैरन कर देंगे। यार आप घड़ी ना बार बार देखिए, मुझे टेंशन हो रही नहीं है। बहुत टाइम। हाँ, बहुत टाइम है अभी। मैसेज आपको आ रहा चाहिए था, आप मैसेज सामान लेके आते हैं। यार मैंने तो उधर से ही जाना था, अपने हाँ, घर that's के true. सामने से। नहीं तो फिर घर जाने में तो 15 मिनट वेस्ट होंगे ना। नहीं होंगे। एनीवे, तो वो ये है कि अम्मा अब्बा को भी तो पिक करना है। एनीवे, अच्छा। ओ साथ जा रहे हैं अंकल आंटी? अम्मा अब्बा अम्मी। वो अंकल आंटी है ना मेरे लिए तो। हाँ, तो आपने कहा सब जा रहे हैं, मैंने कहा साथ जा रहे हैं। हाँ, साथ अच्छा, साथ जा रहे हैं, ओके। तो एनीवे, तो अच्छा, कुछ भी हो सकता है। बात ये है कि जिनकी शादी, उनकी शादी, इन स्पाइट ऑफ दिस, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें इतना कोई मैटर नहीं करती। मजे का है, बहुत मजे का है, एंजॉयबल ड्रामा है। बंदा उसको देखते हुए 2 किस्तें देखता ना, पता नहीं चलता कि वक्त कहाँ गया है। और इस तरह के एंटरटेनिंग ड्रामे बड़े जरूरी हैं। ज़ारा बहुत मासूम है, उसको ना समझ आई मेरी उल्टी और मतली का मतलब क्या है, लेकिन उसके मियाँ को समझ लेकिन वो बड़ा क्यूट है यार, ज़ारा, सिद्रा का और सलान का बड़ा अच्छा कपल बहुत है। क्यूट है। मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अली सी को इनके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसकी जिंदगी में और कोई नहीं अब रह गया। आप तो एक तो आपको बड़ा प्रॉब्लम है यार, कोई किसी रिश्तेदार के साथ अगर कहीं चला जाए। यार वो अकेला छोड़ के अकेला उसने 100 बार लड़की को बोला चलो साथ। और प्लस वो देखे एक्साइटमेंट इस तरह की है कि उसकी जिंदगी में कोई और रिश्ता नहीं है, एक भाई है और एक भाभी है। अब उसकी अगर भाभी प्रेग्नेंट हो गई है, कोई और उनके घर में 3 लोगों के घर में एक चौथा बंदा है, तो आप उस प्रॉक्सिमिटी क्लोजनेस का देखें ना जो रिलेशन। यार आप ना मुझे हर मोड पे ना यू आर ट्राइंग टू मेक मी इनटू एन एंटी फैमिली पर्सन। यार यू सेड इट, यू सेड कि उसको जाने की जरूरत नहीं। You are trying to like make me cut me out to be a I didn't say absolute it. bitch, which I'm not. I didn't say it, you said it. No, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं थी अली को साथ। Given the scenario, ये एक haunted हवेली है, यहाँ पे जिन पाए जाते हैं। वो जिन जो हैं वो इंसानों को यहाँ से निकालना चाहते हैं और कॉन्स्टेंटली मिसचिफ क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा जी, भाभी प्रेग्नेंट हो गई है, असद जो है उसको क्लिनिक लेके जाना चाहता है, बिल्कुल ठीक है, असद और भाभी को जाना चाहिए। असद माशाल्लाह से अपने पूरे होशो हवास में चल सकता है, फिर सकता है, माजूर नहीं है। ऑल्सो वो जो वो हैं क्या कहते हैं इस तरह, गायनोकोलॉजिस्ट जो है खातून, वो अली सी की दोस्त की बहन है, तो इसलिए भी शायद वो गया साथ। कोई अली सी के जाने का तुक नहीं था साथ, कतन। आप ये बोले कि नीडो के रुकने का ताल्लुक नहीं था, मैं मान जाऊंगा। नहीं, या नीडो साथ जाती, हाँ, या अली सी रुकता। और अगर नीडो नहीं जा रही थी तो अली सी को रुकना चाहिए था,
इसलिए कि भाभी की प्रेगनेंसी पे जाके डॉक्टर को पहला गायनेकोलॉजिस्ट का विजिट, सब देखने वाले गवाह हैं, ये कोई ऐसी कोई मुनासिब चीज़ नहीं कि देवर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट पे साथ जा रहा है, कोई ऐसी मुनासिब यार चीज़ वो नहीं अंदर है। थोड़ी गया था, वो अंदर वहीं फिर रहा था, वो बाहर बैठा हुआ था। खास तौर पे जब आपके घरों में जिन पड़े हों बाहर तब एक बैठा। लड़की को अकेले छोड़ क्यूटी के, है, बाहर बैठा हुआ था अकेला, खुशी को याद Having कर रहा था। said that, जब उसको यार अली सी की शर्ट पे 100 गुना माफ, कौन सी शर्ट पे? पिंक वाली अली सी की शर्ट पे अली को 100 गुना माफ। बहुत खूबसूरत शर्ट थी पिंक रंग की। मैं उस शर्ट को एडमायर करती रही इस पूरे एपिसोड में, उस वक्त तक जबकि अली सी बैठा और वो बैठ के उसकी मुझे जुराबें नजर आई, और जुराबें देख के अली सी मैं आपको जुराबें भेजूंगी, मैंने तहैया कर लिया। ये आपको याद है हमारी जुराबों की कॉन्वर्सेशन जब इस्लामाबाद गए थे? मैं जुराबें भेजूंगी अब अली सी को। क्यों? बस जुराबें नहीं पसंद आई आपको? नहीं। शर्ट पसंद आई, जुराबें नहीं पसंद? नहीं, जुराबें should have been a little polka dot or a stripe or a Paul Smith stripe. और क्या थी? Not boring brown socks. Come on, Ali C, with that beautiful shirt, you should have had a bright, कौन से सीन की बात कर रही a है? vibrant. यार छोड़ देना, आपकी आंख वो नहीं देखती जो मेरी देखती है, छोड़ दें आप. There should have been a vibrant sock with it. I will now. अच्छा, I will make it my life's mission. मैं एक बात कहूँ आपको, हाँ। हालांकि मैटर नहीं करती ये बात आपको, लेकिन मेरा ज़ाती ओपिनियन ज़माया नम से ही, मुझे इस तरह की रंग बिरंगी सॉक्स बिल्कुल नहीं पसंद। एक ओपिनियन है ना, जैसे आपका एक फैशन का ओपिनियन है। ठीक है। सो मुझे एक्चुअली बहुत वो लगता है जब लोगों ने इस तरह की जुराबें पहनी होती हैं, क्या लगता है? वो लगता है क्या? मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे एक्चुअली आई एम अपोज टू मेन वेयरिंग सच सॉक्स। That's fine. What is such socks क्या होती हैं? Colored socks? है Colored socks. प्लेन, तो प्लेन कलर पहन लेता। प्लेन बिल्कुल। जैसे ब्राउन पहनी तो क्या गलती है उसमें? ब्राउन में आप यानी पोल्का डॉट पहने हो, उसमें कुछ यूं लाइनें हो, कुछ कलर स्ट्राइप्स हो। होती हैं, मल्टी कलर्ड होती है, अच्छी मजे की सॉक्स होनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रही कि वो सॉक्स पे कोई कार्टून बने होते, but they could have been a nice पिंक ही हो जाती हैं, चलें रेड हो जाती हैं। men should wear, एक तो men should wear socks, चलो शुक्र है जुराब पहनने की। men should wear socks because ये जो है सूट्स के नीचे बगैर जुराबों के या वो छोटी वाली नन्ही जुराबों के एंकल Ankles सॉक्स नजर आ पहन रहे के, हैं। नहीं, no वो show. एंकल सॉक्स तो अरे नो 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 नो। Not under formal shoes, yeah. terrible. जुराबें पहने, और फिर जुराबें मेरे ख्याल में प्लेन होनी चाहिए, या काली या सफ़ेद या ब्राउन या ग्रे या ब्लू, जो भी आपका है, प्लेन सॉक्स, मेरा ओपिनियन है। ठीक है। लेकिन मैं फैशन क्रिटिक नहीं हूँ। I respect your opinion. फैशन क्रिटिक वो है, तो फैशन की दुनिया में मुझे नहीं पता क्या ट्रेंड है। मैं नहीं कह रही कि आप overtly metrosexual हो जाएं, उसकी जरूरत नहीं है, which is what you're trying to say, but you're hesitant in saying it. What? I'm not saying कि you. आई एम नॉट अवर्स टू सेइंग दैट ओवरटली मेट्रोसेक्सुअल हो जाए। आप हो जाए, मुझे नहीं, इसमें ये मुझे नहीं तो कह रही। मेट्रोसेक्सुअल अभी इट्स अ डेटेड टर्म नाउ। अब का आज के दौर में क्या मेट्रोसेक्सुअल्स होते हैं? But I like shirt and अब जैसा देखे ना केस नंबर 9 में भी they're so well dressed, their socks are in like in Good, complement ठीक their है, suit. a lot of people are. Yeah, But exactly. see, coordination is one thing, color coordination is another thing, and then नहीं, मैं कलर कोऑर्डिनेशन designs are चलो different. डिजाइन ना भी करें, कलर कोऑर्डिनेशन हो जाती है, थोड़ी वाइब्रेंस होती है। ठीक है, ड्रामे पे आ जाए। हाँ, ड्रामे पे आ जाए तो एनीवे उनका बच्चा नहीं हो रहा। आई लव चमकीज आइडिया कि बच्चे को मत मारो, पैदा होने तो बच्चा यार ले चमकी ले। बहुत evil है। बहुत ही भला है, कहते हैं बच्चा ये ले लोग ले। ओ पिछली बार कहा था बच्चा मैं आने नहीं दूंगा हाँ। इस दुनिया में। नहीं, आता बच्चा बेशक मर्द मासूम ही होता है, जिन का हो या इंसान का हो। मैं बच्चे को मार दूंगा। मैं कहा, यार बच्चे को कौन मारता है इन्फेंट Yeah. को? नहीं यार उसका- लेकिन जिब्रान ने और दमकिन ने बहुत यार अच्छा इनकी जोड़ी बड़ी जबरदस्त है। जबरदस्त ऑन जोड़ी। स्क्रीन कपल में इनको नॉन अगला स्क्रीन के कपल में साथ होना combination होनी चाहिए चाहिए। तमकिनत और जिब्रान को। जिब्रान मैं की चाहूंगा ये नॉर्मल ड्रामा करें दोनों, हाँ, जिसमें जिन ना हो नहीं, इंसान शायद हो। मजा ना आए यार, जिन ही इनका मजा आ रहा है। बड़े क्यूट है यार, वो केले जमा कर रहा होता है छिलके। मैं भी कहूँ व्हाई इज इट थ्रोइंग द केले के छिलके, तो कहता है मैं जमा कर रहा हूँ, मैं हर कमरे में डालूंगा ताकि गिरे। यार ये क्या बात नहीं, है? गिरने की बात नहीं है, इसको पैदा होने दो बच्चे को। यार आप कभी केले के छिलके से गिरी है वैसे? नहीं। मैं कल सोच रहा था देखते हुए, मैंने कहा मगर मैंने मैंने- आज तक किसी को नहीं देखा केले के। लेकिन मैंने चार्ली चैपलिन बहुत देखा है, जिसमें मैंने भी हाँ, चार्ली चैपलिन को ही हाँ। देखा। मैंने आज तक जिंदगी में, आप लोगों ने जिंदगी में, जेन्युइन आउट ऑफ जेन्युइन क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूँ, क्या आप कभी केले के छिलके से फिसल के गिरे हैं या गिरी हैं, या कभी आपने किसी को देखा है केले के छिलके से गिरते हुए? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है।
कैसे बंदा स्लिप हो जाता है केले के छिलके से? एक तो इतना बड़ा केले का छिलका नजर नहीं आ रहा सामने आपको। ये लोग नीचे देख के नहीं चलते, ऊपर देख के चलते हैं, नीचे देखते नहीं है। इट कुड बी स्लिपरी। अगर रॉट ऊपर कैसे ऐसे देख के चल रहे हो? हाँ हाँ, ऐसे देख के कौन चलता है? अगर रॉट कर रहा हो तो स्लिपरी हो सकता है, लेकिन मैंने नहीं कभी देखा। ऐसे करके कौन चलता है? कई लोग चलते हैं ऐसे नहीं, लेकिन सीधा चलते हैं तो नीचे। ऐसे जब आप चलते हो तो आपको नीचे वो आपकी यार वो आपको अभी तक कितनी समझ आ जानी चाहिए थी कि हर बंदे की पेरिफेरल विजन पेरिफेरल विजन से नहीं होती। हाँ नहीं होती। नहीं, केले का छिलका पड़ा हुआ है और बंदे ने गुजरना भी उसके ऊपर से ये ताकि मैं गिरूं। चीप है यार। एनीवे नीदो का थोड़ा बहुत दिल टूटा, थोड़ा बहुत क्यूट है यार। खुशी का टूटा। A big shout out to Nido. हाँ, Nido has my heart. नीडो हैज माय हार्ट। Justice for Nido. या नीडो ने कहा कि अगर उसको नहीं है तो उसका मतलब इंसानियत तो नहीं। मुझे बड़ा अच्छा डायलॉग लगा जो वो खाने पे आती है कि भाभी मैं आपकी हेल्प कर देती, कहती तुम क्यों कर रही हो? Also a big shout out to Rumesa. टू रुमैसा, टू बिग शाउट आउट टू रुमैसा। बट यहाँ मैं कैरेक्टर की लिखाई की बात कर रही हूँ, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि वो कहती है कि भाभी में दिल टूटा है तो इंसानियत तो नहीं खत्म हो जाती। नहीं सारा आपी, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ। मैं सच में आप लोगों से प्यार करती हूँ। तो वो सैयद नबील को आप शाउट आउट दे मैं रहे देना हो। चाहती हूँ। हाँ अच्छा था, मुझे कहता है ना, ऑफ कोर्स रुमैसा हैज परफॉर्म्ड इट टू अ टी। बहुत मजे का है ये, बहुत प्यारी है सबने बहुत रुमैसा। जबरदस्त एक्टिंग हाँ की है। बहुत प्यारी है। आई वांट टू सी मोर ऑफ सहर एज वेल नाउ। I मुझे want to बहुत see- कम मुझे सहर अच्छा मिल यार रही मैं है। एक बात आपको बताऊं, हाँ। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, सहर और वहाज की केमिस्ट्री कुछ है। मैं चाहता हूँ कि सहर और वहाज को हम एक प्रॉपर एक ड्रामे में देखें। ये है प्रॉपर ड्रामा ही है ये। नहीं ना, उसमें तो जिन है ना और वो है वो ये सब। प्रॉपर ड्रामा ही है। हाँ आई नो, बट मतलब प्रॉपर मेरा कहने का मकसद ये था कि जिसमें दोनों इंसान हो, एक नॉर्मल यूजुअल एक कहानी में मैं सहर और वहाज को देखना, दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी मैं है। इसमें बहुत खुश हूँ, बाद में भी खुश होंगी, लेकिन अभी भी बहुत खुश हूँ। ठीक है मैं भी खुश हूँ यार, मैंने ये तो नहीं कहा मैं ना खुश हूँ, लेकिन मुझे ऐसा आपको लगता चाहिए है और। कि वहाज और सहर में ना एक स्पेशली सहर एज जिन, आई थिंक शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। दिल मांगे मोर आपका मतलब है? हाँ वो ना एक जैसे एंड में भी वो एक जब ये नीडो के साथ सीन था, एक पोजेसिवनेस है उसकी अली की तरफ, वो अच्छी लगती, क्यूट लगती है यार। और फिर वो कहती है कि मैं ठीक है अली की उनकी, एक तो वो आप करके बात करती है तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। फिर वो कहती है उनके लिए मैं कुर्बानी दे दूंगी अपने प्यार की सारा कुछ, तो वो क्यूट लगता है बहुत cute फिर वो जब उसको देख रही होती है कब्रिस्तान में, एक सामने आके खड़ी हो जाती है बट उसको नजर नहीं आ रही होती और वो इधर देख रहा होता है। दोज आर क्यूट सीन, वेरी क्यूट सीन। और फिर वो सुनती है, वो कहता है कि मैं उसके बगैर, यार वो नाराज हो रही है। अली तो मेरे पीछे मरे जा रहे हैं हाँ। या ऐसा कुछ। अली तो मेरे लिए बेचैन है, तो फिर उस वीडियो में क्यों वो नादिया से शादी के लिए कह रहे थे? मुझे उनसे बात करनी चाहिए, आई मस्ट कन्फ्रंट हिम। बहुत क्यूट था, क्यूट था वो। लेकिन उसने हामी भर दी है जाजिम से शादी करने के लिए। हाँ और वो जो अगले एपिसोड के प्रोमो में उसने जो गर्दन से पकड़ा है इसको, क्या नाम है, आजन ने, हाँ, खुशी को, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं, तो मेरा और खुशी की तरफ थोड़ा गया। खुशी तो बहुत प्यारी है, प्यारी है बहुत, खुशी भी बहुत प्यारी है, नीदो भी बहुत प्यारी है, नीडो भी प्यारी है, ज़रा भी बहुत प्यारी तो चार कर सकते ना, एक इंसान से कर ले, एक जिन से कर ले। पहले यार बुनियाद ही आपने ऐसी डाल दी कि चार, क्या नहीं एक से करे। एक से करे? हाँ। नीडो का क्या कसूर है? नहीं वो प्यार करता है यार उससे, एक तरफा प्यार है ये। ठीक है, मतलब एक किसी तरफा से- मोहब्बत है इसलिए आप कह रहे हाँ, अगर ये अगर रिवर्स होते तो आप कहते कि हैं। आपने उस दिन खुद कहा दो लोगों से प्यार कर सकता है। नहीं करता ना वो प्यार, ठीक है, नीडो से प्यार नहीं करता, ही डजंट हैव दोस फीलिंग्स। जैसे फॉर नीडो, मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि नीडो की जिंदगी में वो अच्छा सा मर्द आए। अच्छा समझता है। ठीक है, और कुछ Anyway, कहना? lots of fun, जिनकी शादी बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है, मजेदार। शानदार है, शानदार है। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, बिरयानी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे बिरयानी की एक और दो किस्तों के कपल के बारे में जिसमें आपको निसा और मिरान के फ्रेश सीन्स नहीं मिले? मैं बिरयानी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि 22वीं 23वीं किस्त पे आके मुझे कहानी की जो नीयत है वो समझ आ रही है। कहानी की मुझे लगा जो पहले कि मुझे कहानी की नीयत पे शक होना शुरू हो गया। कहानी की नीयत मुझे समझ आ रही है। कहानी का जो एक एग्जीक्यूशन है, जो उसका एक डायरेक्शन का प्रोसेस है, एक जो क्रिएटिव प्रोसेस है, वो भी समझ आ रहा है। लेकिन ये क्रिएटिव प्रोसेस जो है ना, अब वो टीडियसली स्लो हो गया है, क्योंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस अच्छा लगता है छोटी पॉकेट्स में, फिल्म में या शॉर्ट स्टोरी में, शॉर्ट स्टोरी में। मैंने बड़ा इस पे सोचा, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ये 2 एपिसोड्स एंजॉय नहीं किए या उनकी न्यूआंसेस एंजॉय नहीं किए, मैंने किए। एंड आई वाजंट हेस्टी कि मैं स्किप करूं या मैं बोर हो रही हूँ, बट मुझे ये एहसास था
कि दिस इज़ अ वेरी, इफ़ आई मे, एट द रिस्क ऑफ offending literary people, it's a very Tagorean way of telling a story, that there's a lot of human relationships की complexity जो है उसको बड़ी simple language में बताने की कोशिश की गई है एक simple कहानी में। मगर टैगोर की भी शॉर्ट स्टोरीज 40 मिनट की फिल्म में एपिसोड में ख़त्म हो जाती थी या कुछ लफ्ज़ों में ख़त्म हो जाती थी। आप उसको इतना खींच नहीं सकते। जब आप सिंपल कॉन्वर्सेशन को इतना खींचेंगे ना तो वो अपना इम्पैक्ट लूज़ करना शुरू कर देती है, जो कि बनियानी ने अनफॉर्चुनेटली करना शुरू कर दिया है मेरे लिए भी। अच्छा, मैंने ना उस दिन किसी और ड्रामे को लेके ये बात की थी, अब मुझे याद कि किसकी बात की थी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो मुझे ऐसा लगता है नेसेसरली कहानी में नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम कह लें या अब वक्त के साथ साथ हो ये रहा है कि ऑडियंस का अटेंशन स्पैन भी फ़र्क हो गया। एब्सोल्युटली। सो यही कहानी आज से 20, 25, 30, 15 साल पहले, 40 साल पहले अगर इस स्पेस पे जा रही होती, मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होती, शायद हम ज़्यादा इन्जॉय करते। लेकिन इस बात को मेरे ख्याल में मद्देनज़र रखने की अब बहुत ज़रूरत है कि ऑडियंस क्योंकि इतना कंटेंट कंज्यूम करती है, तो राइटर्स और डायरेक्टर्स और ड्रामा मेकर्स को मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, यार इतना अटेंशन स्पैन नहीं है ऑडियंस का कि जब आप इतना उसको स्लो ले जाते हैं। अगेन मेरा नहीं ख्याल कि कहानी में कोई कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखते असल जिंदगी में तो शायद ऐसे ही अनफोल्ड होती चीजें और कोई इररेलेवेंट चीज नहीं हो रही कहानी में, कोई ऐसा ट्रैक नहीं आ गया हुआ कि जो कहानी से हटके है जिसके लिए आपने साइन अप नहीं किया था। सो मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये कहूंगा कि यार कहानी इज टू बी ब्लेम्ड और द राइटर इज टू बी ब्लेम्ड, बट आई थिंक इट्स अ मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अब आप ऑडियंस से मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आप जितना मर्जी उसको स्लो पेस कर दें या जितना मर्जी जो आप कहती हैं कुक क्या कहती हैं आप स्लो बर्निंग वो कर दें। ऑडियंस अब ये करती है उसको हॉट पॉट बन रहा है ना, वो फटाफट खाए मजा आए, खाए मजा आए। वो ये नहीं चाहती कि अच्छा यार बन रहा है मैं 10 मिनट बाद पकने के खाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है, जो कि अच्छी बात है या बुरी बात है इस चीज पे बात नहीं हो रही, लेकिन बात है, ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है एब्सोल्युटली। आपको इतना अब देखिए ना कंटेंट की कंजम्पशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है, फिर नेटफ्लिक्स है, फिर डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स हैं, इतना कुछ हो रहा है। उसमें एक आर्गुमेंट ये भी हो सकता है यार कि वी वांट टू कीप दिस फॉर्मेट अलाइव, ये भी सही है। इवन द फॉर्मेट अलाइव इवन इन द ओल्डर टाइम्स, मैं वही कह रही हूं ना, टैगोर 13 किस्तें होती थी अगर आप पीटीवी फॉर्मेट में चले, yeah, it had to be shorter. You can't stretch a simple story so much, you can't. And if you're stretching it, then the story needs to have that kind of impact or that kind of dynamism, masala in it, masala कह लें या that kind of variety in it, क्या ऑडियंस बोलेगा यार ठीक है। क्योंकि देखिए ना अब आपके लिए भी शायद बिरयानी की हाईलाइट हैज रिमेन्ड रमशा एंड खुशहाल, राइट? As much as we've been interested in Sarvat, for me also good. As much as we've been interested in Sarvat, but अभी कहानी ऐसा लगता है कि गुल के ऊपर जा तो रही है लेकिन गुल का भी कुछ हो नहीं रहा ना। अगर गुल की जिंदगी में कोई तब्दीली आ रही हो, कोई प्रोग्रेशन हो रहा हो, तो मैं कहूँगा यार ठीक है। इट्स बेसिकली बैक एंड फोर्थ। अच्छा, एट दिस पॉइंट मुझे गुल की समझ ही नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट। I would like to think I understand human beings very well, but मुझे यार गुल ने फोन पे क्या है हुरी, हाँ, और वो फिर हुरी का है, हाँ वो थोड़ा सा मिस हो गया था। हाँ हुरी, मैं ये कह रही थी कि इंस्पेक्शन टीम आ रही है तुम्हारे इदारे में, थोड़ा सा नाजो और हुरी के बीच में मिस हो गया था। कैसे मिस हो गया यार? मतलब ओवरलैप हो गया था। क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। नहीं, लेकिन उसको छोड़ दें। मुझे तो इस एट दिस पॉइंट मुझे गुल की बहुत समझ नहीं आ रही। मुझे गुल की पर्सनालिटी ऐसी है कि जी पूरा घर वो चलाती है, इदारे वो चलाती है, पॉलिटिकल करियर में उसका से है, वो यहाँ बैठी हुई रेसिपीज़ भी बता रही है। मतलब एवरीबडी इज़ डिपेंडेंट ऑन हर एंड शी इज़ दिस ब्यूटिफुल ग्रेसफुल वुमन who goes to a छोटे मोहल्ले का खाना wearing a beautiful बनारसी 2-tone शलवार, जो कि साड़ी जो कि कोई शादी में पहन के जाता है। She is super graceful and beautiful. That I understand. I don't understand गुल beyond that. अब गुल ने जो वहाँ बैठे खाने पे बात की है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अब मियाँ बीवी का कोई रिश्ता नहीं है, ये क्या ज़रूरत थी? मैंने और मीरान ने इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं किया।
You want to put it out there कि भाई कि मेरी शादी कोई वो नहीं है. She is stopping Mehran from saying this to his parents, but she goes and puts it out in absolute Because strangers. she wants Mehran to get on with Nisa ना. तो क्या करे? और वो I would think that she would be wise enough to know that what she's doing is not working. It is actually backfiring. Why is it not working? Because she wants them to come together. तो ऐसे तो नहीं है. तो वो उसने घर वालों को एक फाउंडेशन ले कर दी, उसने बता दिया कि ठीक है मेरी जो शादी है वो मैटर नहीं करती, ताकि सब सुन लें. और मुझे इससे ज्यादा मुझे जो है ना माँ की समझ नहीं आती. माँ को समझ नहीं आ रही. माँ क्या भोली बन रही है या माँ को पता नहीं है कि यार कि क्या निशा के साथ क्या प्रॉब्लम. एक सीन आपको याद होगा कुछ एपिसोड्स पहले आया था जहाँ पे माँ आपको भी और मुझे भी लगा था यार कि माँ को तो समझ आ गई. वो रोती है माँ की गोद में आके. तो माँ को क्या ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये निशा क्यों बिहेव कर रही है? निकलेगा कि माँ को समझ थी, बट शी वाज ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ ओवरलुक इट. ये आगे जाके होगा कि माँ को मुझे पता था तुम किस चीज़ से गुजर रही हो, लेकिन इसका कोई मुझे नजर नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह इसको सॉल्व करूं. जहाँ तक गुल की बात है तो गुल की जो निशा के साथ किचन में कॉन्वर्सेशन थी वो मुझे नहीं समझ में आई. मैं वही कह रही हूँ ना, अगर गुल ये चाहती है कि निशा और मिरान जो हैं वो आपस में सुलह कर लें और दोबारा इनका मतलब ये शादी कर लें, शी नीड्स टू हैव दैट डीपर कॉन्वर्सेशन विद निशा. निशा के साथ तो वो 1-to-1 बात ही नहीं कर रही, क्योंकि वहां पे निशा ने या गुल ने किसी एक ने एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट किया था, अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया था. अब मुझे याद नहीं आ रहा वो निशा ने अपने आप को बिल्कुल सही बात की थी एंड में मिरान ने कि आप जब गई हैं उस ऑमलेट बनाते हुए उसको कितनी अजियत हुई होगी, वो मुझे पता है उसका. वो बिल्कुल 16 आने उसने सही बात की थी. ऑमलेट बनाते वक्त वो किस अजियत से गुजरी होगी ना, ये बात मुझे पता है. He understands निशा कहते उसको इतना टॉर्चर दिया होगा, आपको क्या ज़रूरत थी जाने की. मुझे नहीं समझ आ रही क्या ज़रूरत थी. Why did she have to go? जबकि उसने कह भी दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा. बहाना बना देती यार, तबीयत ठीक नहीं है, रियली सॉरी, ना जाती. उसको क्या इतना अच्छा बनने की वो अपनी तरफ से जोड़ने की कोशिश कर रही है. नहीं जोड़ रहे ना इतना, वो उसको इतने मैच्योर होना चाहिए. तो मे बी निशा इज नॉट दैट ब्राइट. Nisa is not that bright. So Gul is not that bright. I don't know now. Gul seems to be very bright, but Gul also seems to be a woman who also needs. I mean, उसकी भी तो कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही पर्सनल. तो आप ये बेसिकली कह रही है Gul's actions are not making sense to you, क्योंकि टाइटल हम डालेंगे Are Gul's actions making any sense? No, is Gul making sense to you? Is Gul making sense to you? That is the title. Is Gul the actions? Gul की actions. Although I feel bad for Gul as well because she's also stuck in a loveless marriage. मगर फिर माँ ना बने, क्यों कमीज़ बदलवाई उसकी. अच्छा भला वो पहन के जा रहा था टी शर्ट, उसको बोला नहीं फ्लैप वाली यही शर्ट पहनो, वो बदल के जाता है. तो शी ऑल्सो ट्राइज टू मदर हिम. तो मतलब है कि बट वन ऑफ देम हैज़ टू मैन अप, आइदर मिरान और निशा और गुल, एंड इट हैज़ टू बी मिरान. जो गुस्सा उसने किया है अभी एंड पे आके उस पर कि वो कितनी इतनी अजियत गुजरी, बिल्कुल सही था. लेकिन यही उसको एक्सप्रेशन जाके माँ बाप के आगे भी कहना चाहिए कि दिस मैरिज इज़ नॉट वर्किंग. याद नहीं आ रहा अब निशा और गुल ने क्या कॉन्ट्रडिक्ट किया था अपने आप को, बट मैंने कहा यार ये क्या बात कर रही है, तो इसका तो ये इसने तो कुछ और बोला था. क्या बात हुई थी निशा और गुल के किचन में, याद है आपको? जब वो ऑमलेट बना रही होती है और वो आ जाती है और निशा कहती है आपने ये बात यहाँ क्यों की, आपको अपने घर पे करे. आपको अपनी कहानी ना अपने घर में सुनानी चाहिए थी. एक तो निशा ये बात क्यों कर रही है, एक तो गुल ने क्लैरिफाई कर दी सारी बात, तो मतलब व्हाई इज निशा क्वेश्चनिंग गुल. और ये वाकई में गुल ने ये बात पहले क्यों नहीं बोली निशा को कि हमारा रिलेशनशिप. उसने कहा था कि मुझे मेरी सुन तो लो, कहती मुझे नहीं सुनना कुछ भी. ये बात तो फिर निशा क्यों कह रही है ये बात. गुल ने यही बात थी मेरे ख्याल में. गुल ने बहुत बार निशा को कहा था कि मेरी बात सुन लो. हाँ. और निशा ने नहीं सुनी थी. तो फिर अब निशा ये क्यों कह रही है ये बात आपको अपने घर पे करनी चाहिए थी. निशा को बहुत बार गुल ने अप्रोच किया था. हाँ. अपने घर में एज एन अपने माँ बाप के साथ और उनके साथ करनी चाहिए. आप यहाँ क्यों कर रही हैं. अच्छा. हाँ. तो निशा को पता है बेसिकली. निशा को पता ही है आई गेस. हाँ. दूसरा मुझे याद आ गया, वो जो है निशा की फ्रेंड माहीन. हाँ. माहीन ने इस एपिसोड में पूछा है कि ये वापस आ गया है. आ गया वो. मैंने तुम्हें कहा भी था उसको मत बुलाना. मेरे बुलाने पे नहीं आया, उसकी बीवी उसको लेके आई है. तो पिछली एपिसोड में माहीन ने तो निशा को बताया था कि मिरान वापस आ गया. नहीं, कॉलेज वापस आ गया. अभी वो पूछ रही कॉलेज वापस आ गया. वो शहर तो आ गए थे बट ही वाजंट कमिंग टू द. नहीं, उसने कहा ना कि गुल के साथ आया.
निशा ने आगे से ये नहीं बोला? थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं थोड़ा पे सा हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है चीजों का, जैसे वो सीन का मैं कह रहा हूँ, हूरी वाला वो जो पूरा सीन था, कुछ फ्लो में ना माहीन वर्ड्स ऑफ विजडम जरूर कह रही है, जैसे वो ब्रेकअप के बाद ये करो वो करो, एक्ट नॉर्मल, यू नो, उससे आगे चलोगी, या जुदाई जो है किसी के करीब रहने का बहुत अच्छा तरीका है। एक उन्होंने हमें फ्लैश वो दे दिया, ड्रीम सीक्वेंस दे दिया, हाँ जी, निशा और मिलान का, क्यूट बहुत था। नहीं, it didn't work. It was too much of a dream sequence. Nisa ka cheese omelette was a nightmare, by the way. Please, if anybody is taking inspiration for making cheese omelets, this was the worst cheese omelette. But that was nice कि उसने उसी चम्मच से, जिस चम्मच से वो खाता है, वो तो बहुत अच्छी बात है, मिठल के साथ खाया, वो बहुत अच्छा था। नहीं, एक किचन में खड़े होके बनाना बहुत अच्छा था, but that cheese omelette was an absolute nightmare. You didn't like it. You didn't like it? नहीं, that I mean cheese omelette, अपनी कब्र में cheese omelette ऐसे ऐसे हो रहे होंगे, ये हम ऐसे नहीं होते हैं। cheese omelette में इतना प्याज, इतना टमाटर, अल्लाह, और cheese omelette में दूध नहीं, काली मिर्च नहीं, नमक, और cheese omelette में दूध भी डलता है? Of course. Really? Yeah. दूध क्यों डाला आपने cheese omelette में? ऑमलेट है, ये क्या है? चीज ऑमलेट में दूध डलता है? नहीं यार, या दूध या क्रीम। स्क्रैम्बल्ड एग्स में क्रीम और चीज ऑमलेट में थोड़ा सा दूध, उससे ना थोड़ा सा वो रिच हो जाता है। अच्छा, तो मतलब, और प्याज और टमाटर, इतनी कैलोरीज को क्या करना है भाई? चीज ऑमलेट में प्याज टमाटर। लम्स में मिलता था बड़े मजे का चीज ऑमलेट, उसमें तो दूध नहीं था डलता मेरे ख्याल में। डलता होगा, मेरा नहीं ख्याल डलता था। जो अभी लम्स में बताए, अगर कोई आप में से है, anyway, खोखे पे जो मिलता है, खोखे पे नहीं, सुपर स्टोर पे मिलता था। सुपर स्टोर में मिलता था, anyway। हाँ, सुपर स्टोर पे पीछे एक जगह थी खाने बनाने की, वहाँ पे पराठा भी मिलता था और अंडा भी मिलता था और चीज ऑमलेट भी मिलता था, और भी एक दो चीजें मिलती थी। क्या टाइम याद आ गया, टाइम याद आ गया। ठीक है, तो आपको बेसिकली आमना निशा इज नॉट, गुल इज नॉट मेकिंग सेंस टू यू। I don't know, I can't figure her out right now. मुझे नहीं समझ। Is this woman who was married to this other boy who was, एक तो ये कि पहले can I just say that the age difference is a big problem with me. वो तो हो गया ना। नहीं, दोबारा हर दफा मैं उनको देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार 5 साल का फर्क तो कोई ऐसा फर्क नहीं है कि ये उसको ओवरकम नहीं कर पाए, ये कम से कम 10-15 साल का फर्क होना चाहिए। 15 होना चाहिए था, 10 तो होना चाहिए था ना यार। 15 होना चाहिए था मेरे ख्याल में, 10 भी कुछ 5 नहीं। तो कुछ भी नहीं है। 5 साल तो कुछ भी नहीं है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। 5 साल में माँ कैसे बन गई वो उसकी माँ कैसे बन गई? 10-15 साल में समझ आता है। या एग्जैक्टली, यही प्रॉब्लम है ना यार। अब आप इतना देखें, वेरी इंटरेस्टिंग प्रेमिस, लेकिन इस एक मेजर ब्लंडर है ये एज वाला, मेजर ब्लंडर मैं कहूंगा इसको, इट्स अ मेजर ब्लंडर, क्योंकि पूरी कहानी इस चीज पे रेस्ट कर रही है, पूरी कहानी, और इतनी जबरदस्त कास्टिंग, इतनी अच्छी डायनामिक एस्टैब्लिश हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जो मेन मुद्दा है एज, वही आपने गलत कर दिया। कितनी बड़ी जाती है ये, नॉट गुड। But other than that, I think all the actors are. The performances are great. Done a Ramsha is doing fantastic exceptionally job. well. Sarwat, Kushal is so good. Sharbat, Kushal, that scene Ramsha. where she's sitting on the phone and talking कि अच्छा ये कर लो वो कर लो, she looked so beautiful. But again ना, हुरी यार क्यों? नहीं, हुरी वाला नहीं, दूसरा हुरी वाला था वो। हाँ, नाज़ो पहला ही सीन था जब वो नाज़ो, हुरी और बाबा जान, बाबा साईं, 3 फोन आते हैं, उसको सारा मनूवर कर रही होती है, अच्छा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ठीक है, मुझे तो तन्नो भी अच्छी लगनी शुरू हो गई। तन्नो का बहुत अच्छा, मैं कहने लगा था, the actor who's playing तन्नो बहुत अच्छी लग रही है। Good job. राशिद भाई बहुत अच्छे हैं। राशिद भाई बेचारे तस्वीरें भेजते जाते हैं जहाँ जाते हैं, trying to make और सेट भी लेके आते हैं। उसको छेड़ भी रही होती है ना वो बच्चियां कि ये तो बचपन से मेहंदी लगा के और नाम, तो वो तो हाँ, राशिद भाई की तो बचपन से नजर थी निशा पे, I know। और वो भी तन्नो कहती है कि इनका तो बड़ा रोमांटिक चल रहा था अंदर। माँ कहती है चलो शुक्र है। माँ को अभी तक समझ आ जानी चाहिए थी कि क्या हो रहा है। माँ को वही बात है, आप वाली बात से फिर मैं उस पे हौसला करूंगा कि आप कह रही है कि उसको पता है और वो एंड में बोलेगी, वरना तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। मुझे ये लगता है एंड में बोलेगी मुझे पता था, but I was just किस तरह की माँ है? उसमें वहाँ फ्यूचर कोई नहीं था, तो मुझे लगा था कि you'll get over it। ठीक है। Anything else, Amna ji, you'd like to say or add about biryani or anything else? No, I wouldn't like to say anything else. So आज का टाइटल ये है, Are Gul's actions making sense to you? No, is Gul making sense to you? Why Gul's action? Why do you have to prolong the action? जो कम अल्फाज में बात हो सकती है वो आप ज्यादा क्यों डालते हैं? क्योंकि actions
और गुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो आप कह रही है ना टाइटल, वो इंटेलेक्चुअल टाइटल है। इज गुल मेकिंग एनी सेंस टू यू? इट मेक्स यू थिंक। ये दूसरा टाइटल है, ये मास ओरिएंटेड टाइटल है। गुल की हरकतें आपको समझ आ रही हैं? ये चीज आप समझिए। आप बात बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन लफाजी बड़ा रोल प्ले करती है चीजों में। क्या गुल की हरकतें आपको समझ आ रही क्या गुल की हरकतें आपको समझ आ रही है नहीं? अब एज अपोज टू क्या गुल आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? बात वही है, लेकिन मुख्तलिफ तरीके हैं बात करने के। ख्वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे। देखिए मैं उठ गया हूँ पिछले घंटे में, हालांकि मैंने नाश्ता नहीं किया। जहाज में सो जाएंगे आप? नहीं, अब इंशाल्लाह रात को सोएंगे। ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब वेंसडे को, लेकिन आमना मंडे को हॉट रिव्यू ज़रूर आपकी खिदमत में लेके आएंगी। मैंने तो कहा सोलो कर लें, सोलो नहीं करेंगी आप, वशमा के साथ करेंगी। ठीक है, वशमा का पेशगी शुक्रिया कि उसको फिल इन करना पड़ता है, बट कंटेंट आता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।